हेलो स्टूडेंट, आज हम कुछ महत्वपूर्ण अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम एक्रिल्डिहाइड, एक्रोलिन अथवा प्रोपिनल जो एल्डिहाइडिक कंपाउंड है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और कीटोनिक कंपाउंड जो है वह आपका है मेथिल वाइनिल कीटोन और ब्यूट 3-in-2-on। ये कंपाउंड्स जो हैं जो अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड हैं उनको हम आज डिस्कस करते हैं। इसमें सबसे पहले देखते हैं हम एक्रोलिन जो है उसको किस प्रकार से बनाया जा सकता है या उसके मेथड क्या है। सबसे पहला मेथड जो है वो हम देखते हैं जब ग्लिसरॉल का डिहाइड्रेशन किया जाता है, मीन्स उसमें से वाटर मॉलिक्यूल जो है वह निकाला जाता है। तो सिंपलेस्ट डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट जो होता है वो आपको जैसे हम कहते हैं H2SO4 होता है, उसके अतिरिक्त KHSO4 भी होता है। तो यहाँ पे हम जब ग्लिसरॉल को पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट KHSO4 के साथ गर्म करते हैं तो इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है जो रीअरेंज होकर के एक्रोलिन बना लेता है। जैसे कि इसका ग्लिसरॉल का रीअरेंजमेंट इस प्रकार से किया है जिसमें 2 वाटर मॉलिक्यूल निकलेंगे, इंटरमीडिएट आयन बनेगा और ये रीअरेंज होकर के एक्रोलिन जो है वह बना लेता है, जिसको हम कह सकते हैं 3 कार्बन है, प्रोपेन वाला है, एल्डिहाइड है तो नेल, और 2 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है तो 2 प्रोपिनेल कंपाउंड जो होगा। तो एक्रोलिन का दूसरा नाम जो होता है वो प्रोपिनल होता है। इसी का दूसरा मेथड है जिसमें जब एलिल अल्कोहल को, जिसमें हम कहें कि अल्कोहल लेते हैं तो उसका हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो प्राइमरी अल्कोहल लेंगे तो उसके ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड जो है वह बनता है। तो यहाँ पे हम एलिल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन मैग्नीज डाइऑक्साइड अथवा निकल पर ऑक्साइड के साथ अगर उसका ऑक्सीडेशन कराते हैं तो एक्रोलिन जो है वो प्राप्त होता है। मीन्स प्राइमरी अल्कोहल जो है वह CHO में कन्वर्ट होता है, एल्डिहाइडिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। तो एलिल अल्कोहल ऑक्सीडाइज होके एक्रोलिन जो है वह बनाता है। एक्रोलिन जो है वो CH2 डबल बॉन्ड CH और CHO और वाटर मॉलिक्यूल निकलता है। इसी प्रकार से इसका थर्ड मेथड है जिसमें हम कह सकते हैं उसका इंडस्ट्रियल मेथड है। इंडस्ट्रियल मेथड जो होता है उसको हम प्रोपीन से प्राप्त करते हैं, या हम कहें कि जब प्रोपीन की क्रिया क्यूप्रस ऑक्साइड और एल्यूमिनियम कैटलिस्ट पर 350 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रोपीन व ऑक्सीजन को प्रभावित किया जाता है तो प्रोपीन का ऑक्सीडेशन हो जाता है और एक्रोलिन जो है वह प्राप्त होती है। तो प्रोपीन से हम एक्रोलिन बना रहे हैं तो प्रोपीन उसका ऑक्सीडेशन किया है क्यूप्रस ऑक्साइड और एल्यूमिनियम पर ऑक्साइड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में 350 डिग्री सेंटीग्रेड पर ऑक्सीजन उसमें प्रवाहित किए तो CH2 डबल बॉन्ड CH CHO एक्रोलिन जो है वह बन जाता है। इसका अन्य मेथड जो है औद्योगिक इंडस्ट्रियल मेथड जो है वो दूसरे मेथड से भी एक्रोलिन जो है वह बनाया जा सकता है, जिसमें कहते हैं हम एसिटाल्डिहाइड से भी हम एक्रोलिन का निर्माण कर सकते हैं। तो जब एसिटाल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड की मिश्रित वाष्प को लिथियम फॉस्फेट कैटलिस्ट पर से प्रभावित किया जाता है तो एक्रोलिन जो है वो बन जाती है। तो एसिटाल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट लिथियम फॉस्फेट तो CH2 डबल बॉन्ड CH CHO कंपाउंड जो है वो बन जाएगा। तो ये तो 2 इंडस्ट्रियल मेथड हैं, एक डिहाइड्रेशन मेथड है और एक ऑक्सीडेशन मेथड है। ये 4 मेथड हैं जिसके द्वारा हम एक्रोलिन जो है वह बना सकते हैं। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? एक्रोलिन जो है वह एक रंगहीन तीक्ष्ण गंध वाला द्रव्य होता है जिसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वह 52 होता है। इसकी वाष्प जो होती है वह अगर हमारी आँखों में चले जाए तो आंसू आने लग जाते हैं, तो जिसको हम कहते हैं अश्रुकारी होती है। यह एक अस्थायी
यौगिक होता है जो शीघ्र ही पॉलीमराइज होकर बहुलीकृत होकर के एक सफ़ेद रंग का ठोस पदार्थ जो है वह बना लेता है। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन हो जाती है उसमें। यह एक अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड है। तो एक एल्डिहाइड ग्रुप है इसमें और एक डबल बॉन्ड है। तो इस कंपाउंड में इन दोनों अनसैचुरेशन की एल्किन वाली रिएक्शन और एल्डिहाइड की रिएक्शंस, दोनों रिएक्शन जो है वो इसमें पाई जाएंगी। तो एल्डिहाइड की रिएक्शंस हम पहले जनरल एल्डिहाइड और कीटोन्स के अंतर्गत हम पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे हम इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। एल्डिहाइड की रिएक्शंस जो हैं उसकी जो कुछ डिफरेंट रिएक्शंस होंगी वो देखेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं एल्किन जो डबल बॉन्ड है कंपाउंड में, उसकी जो रिएक्शंस होती हैं वो एक एक करके हम देखते हैं। पहली रिएक्शन है जिसमें जब ब्रोमीन जल के साथ उसकी रिएक्शन करी जाती है तो वह डीकलराइज हो जाता है। ब्रोमीन कलर जो है वो डीकलराइज हो जाता है, जो कि अनसैचुरेटेड एल्कीन की रिएक्शन होती है। इसी प्रकार जब हाइड्रोजन ब्रोमाइड की क्रिया कराई जाती है, एक्रोलीन पर हाइड्रोजन ब्रोमाइड की क्रिया कराई जाती है, तो CHO ग्रुप के कारण से वहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग एडिशन रिएक्शन होती है, जिसमें हम कह सकते हैं कि उसका नेगेटिव पार्ट जो है वह ज़्यादा वाले हाइड्रोजन पे जुड़ेगा। तो उससे जो प्रोडक्ट बनेगा जिसमें हम लेते हैं एक्रोलिन, CH2 डबल बॉन्ड CH CHO प्लस HBr, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग एडिशन होगा। तो पहले कार्बन जिस पे अधिक हाइड्रोजन परमाणु है वहाँ पे जुड़ेगा वो, तो CH2Br CH2 CHO कंपाउंड जो है वह बनता है। इसी प्रकार से ब्यूटाडाइंस के साथ एडिशन रिएक्शन देता है, जिसमें हम कह सकते हैं डिल्स एल्डर रिएक्शन जो है वह होती है वहाँ पर। तो ब्यूटाडाइन और एक्रोलिन में डिल्स एल्डर रिएक्शन जो कि एडिशन रिएक्शंस के अंतर्गत आती है। तो इसमें बॉन्ड की शिफ्टिंग इस प्रकार से होती है और एक कंबाइंड जो एडिशन प्रोडक्ट जो है वह बन जाता है, जिसमें हम कह सकते हैं 1 2 5 6 टेट्रा हाइड्रोबेंजल्डिहाइड कंपाउंड जो है वह प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के साथ क्रिया कराने पर इसका हाइड्रो ऑक्साइलेशन मीन्स एडिशन ऑफ OH ग्रुप। हाइड्रो ऑक्साइलेशन मीन्स OH ग्रुप का एडिशन होगा। तो ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में अगर एक्रोलिन की क्रिया कराई जाती है तो ग्लिसरॉल्डिहाइड बनता है। हाइड्रो ऑक्साइलेशन हो जाता है और CH2OH CHOH और CHO ग्लिसरॉल्डिहाइड जो है वह कंपाउंड बनता है। वो रिड्यूस हो करके ग्लिसरॉल वापस रिडक्शन हुआ तो CHO ग्रुप है जो रिड्यूस हो जाएगा, तो CHO जो होगा रिड्यूस होके OH में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि CH2OH CHOH और CH2OH ग्लिसरॉल जो है वो फाइनली प्रोडक्ट जो है वह बन जाता है। तो पहला हाइड्रोक्साइलेशन जिससे OH ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन डबल बॉन्ड पे और फिर उसका रिडक्शन कराने पे ग्लिसरॉल जो है वह बन जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन जो है वह एल्डिहाइड की है। यहाँ हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बस ऐसी नाम बता देती हूँ मैं। हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन होगी तो साइनोहाइड्रिन बनेगा। फेनिल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन होगी तो हाइड्रोजन बनेगा। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ सिल्वर प्रेसिपिटेट होगा, रजत दर्पण। रिडक्शन कराने पे अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, CHO ग्रुप रिड्यूस होकर के अल्कोहलिक में कन्वर्ट हो जाता है। और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और टेट्राहाइड्रोबोरोन के साथ रिडक्शन कराने पे एलिल अल्कोहल जो है वह बनता है। सोडियम अमलगम के साथ अपचयित होने पर इसका डबल बॉन्ड भी हाइड्रोजनीकृत होकर के 1 प्रोपेनॉल जो है वह बनाता है। मैग्नीशियम अमलगम के साथ रिडक्शन कराने पे द्विअणुक रिडक्शन जो कि हम पहले भी देख चुके हैं इस प्रकार से है। तो 2 मॉलिक्यूल कंबाइंड होते हैं और वो रिड्यूस होते हैं इस प्रकार से। इसी प्रकार यदि इसका अपचयन धातु अम्ल के साथ कराया जाता है तो असंतृप्त
और संतृप्त अल्कोहल, संतृप्त एल्डिहाइड और द्वि अणु अपचयन उत्पाद का मिश्रण जो है वो बनाते हैं इस प्रकार से। तो ये सारी रिएक्शन जो हम एल्डिहाइड में पूरी फुल डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे हम इसको दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे, केवल मैंने बताई हैं तो कौन कौन सी रिएक्शन होती हैं। इसी में नेक्स्ट रिएक्शन है जैसे ओजोनी अपघटन, मीन्स ओजोन के द्वारा उसका अपघटन करना, बॉन्ड ब्रेक होना, जिसमें हम कह सकते हैं कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड असामान्य ओजोनी अपघटन दर्शाते हैं। मीन्स ओजोन के द्वारा उस मॉलिक्यूल का अपघटन हो जाता है, जिसके फलस्वरूप फॉर्मेल्डिहाइड और फॉर्मिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, जिसमें CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड O, ओजोन के साथ रिएक्शन तो HCHO या CH2O, फॉर्मेल्डिहाइड फॉर्मिक एसिड बनता है। टिनेस्को रिएक्शन वही जैसी पहले उसमें थी वही है यहाँ पे। नेक्स्ट रिएक्शन है एक्रोलीन के संबंध में एक महत्वपूर्ण बात यह होती है कि क्षारों के साथ यह सामान्य एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं देता है, वरन डबल बॉन्ड पर अणु जो है विघटित होकर के फॉर्मेल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड जो है वह बनाते हैं, जिसमें रिएक्शन है आपकी CH2 डबल बॉन्ड CH CHO प्लस H2O। तो HCHO और CHO जो है कंपाउंड बन जाता है। इसकी मैकेनिज्म इस प्रकार से है, फॉर्मेल्डिहाइड में आयनाइजेशन इस प्रकार से होगा, OH का एडिशन होगा तो CH2OH CH CHO बनेगा, वापस से पानी के साथ रिएक्शन कराई, H का एडिशन होगा तो CH2OH CH2 CHO बनेगा, फिर वापस से OH के साथ रिएक्शन, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और O नेगेटिव आ जाएगा, ये वापस से रीशफलिंग इस प्रकार से हुई तो फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा और एक CH2 नेगेटिव CHO बनेगा। ये CH2 नेगेटिव CHO उसका वापस पानी के साथ रिएक्शन कराई तो एसिटाल्डिहाइड बन गया और OH वापस से निकल गया। तो ये इसकी मैकेनिज्म है। इसके यूजेस क्या होते हैं, इसका उपयोग एलिल अल्कोहल के संश्लेषण में किया जाता है, जो कि रिडक्शन से हम एल्डिहाइड का रिडक्शन करते हैं तो अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है, तो एलिल अल्कोहल के सिंथेसिस में इसका उपयोग किया जाता है। इससे कीटनाशी पदार्थ इंसेक्टिसाइड जो होते हैं वो भी बनाए जाते हैं। मैथिल क्लोराइड जैसे रेफ्रिजरेंट का पता लगाने में इसका उपयोग किया जाता है। फर्स्ट विश्व युद्ध में इसका उपयोग आशु गैस के रूप में किया गया था। नेक्स्ट एल्डिहाइड है आपका क्रोटन एल्डिहाइड और 2-ब्यूटेनॉल हायर एल्डिहाइड है, उसमें 3 कार्बन थे, इसमें 4 कार्बन परमाणु वाले हैं, जिसको एक्रोलीन का हायर सजात क्रोटन एल्डिहाइड होता है। इसे एल्डोल को गर्म करके बनाया जाता है, जिसमें हम देखते हैं एसिटाल्डिहाइड OH की प्रेजेंस में रिएक्शन तो CH3 CHOH CH2 CHO एल्डोल। इसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, या इसको हम कहें कि गर्म करने पे इसमें से वाटर मॉलिक्यूल जो है वो निकलता है और क्रोटन एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है, जिसमें CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO बन जाता है। क्योंकि इस रिएक्शन में वाटर मॉलिक्यूल जो है वो निकल रहा है तो यहाँ पे जिंक क्लोराइड है, H2SO4 है आदि जो डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट होते हैं वह काम में लिए जाते हैं, जिसमें हम कह सकते हैं जिंक क्लोराइड जैसे किसी डिहाइड्रेटिंग की से अभिक्रिया कराई जाती है तो अभिक्रिया अच्छी होती है। यदि एसिटिक एसिड कैटलिस्ट की उपस्थिति में, मीन्स अगर एल्डोल की क्रिया जब एसिटिक एसिड कैटलिस्ट की उपस्थिति में कराई जाती है तो एल्डोल का आश्वासन किया जाता है उससे, तो क्रोटन एल्डिहाइड की प्राप्ति जो है वह अच्छी मात्रा में होती है। इसके गुणधर्म हम देखते हैं। यह एक कलरलेस तीक्ष्ण गंध वाला द्रव्य होता है जिसका क्वथनांक 104 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। एक्रोलीन की भांति भी यह एल्कीन और एल्डिहाइड की रिएक्शन देता है। सामान्य जो भी अभिक्रियाएं होती हैं
उनकी कुछ रिडक्शन व ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो है वह निम्न होती है। तो जो हमने एक्रोलीन के अंतर्गत देखी, जो डबल बॉन्ड की रिएक्शन है, वो सारी की सारी क्रोटोन एल्डिहाइड में भी पाई जाएंगी। इसी प्रकार से जो एल्डिहाइडिक ग्रुप की रिएक्शन है वो भी इसमें सारी की सारी पाई जाएंगी उसी प्रकार से, परंतु इसकी कुछ डिफरेंट रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन है वो हम देखते हैं। ऑक्सीडेशन कराया जाता है तो एसिड का फॉर्मेशन होगा, CHO जो है वह एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सीडेशन पे, और रिडक्शन से CH2OH में अल्कोहल में कन्वर्ट होता है। ये एक फंडामेंटल इक्वेशन होती है जिसमें हम पहला देखते हैं रिडक्शन रिएक्शन के अंतर्गत। रिडक्शन अगर निकिल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में अगर कराया जाता है तो उस केस में डबल बॉन्ड भी रिड्यूस हो जाता है और CHO ग्रुप भी रिड्यूस हो जाता है। तो CHO ग्रुप रिड्यूस होकर CH2OH में कन्वर्ट होगा और जो डबल बॉन्ड है वो CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्रोटोन एल्डिहाइड निकिल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में CH3 CH2 और CH2OH 1 ब्यूटेनॉल जो है वह बन जाता है, मीन्स कंप्लीट रिडक्शन हो जाता है यहाँ पे। अगर यही रिडक्शन हम क्लोरोफॉर्म की प्रेजेंस में कराएं रेने निकल के द्वारा तो उस केस में केवल डबल बॉन्ड ही रिड्यूस हो पाता है, एल्डिहाइड ग्रुप रिड्यूस नहीं होता है। तो उस केस में हम देखते हैं जब क्लोरोफॉर्म और रेने निकल के साथ रिडक्शन कराया जाता है तो ब्यूटेराल्डिहाइड जो है वह प्राप्त होता है, जिसमें डबल बॉन्ड ही रिड्यूस हो रहा है, कार्बोनिल ग्रुप रिड्यूस नहीं होता है। तो CH3 CH2 CHO बन जाता है ब्यूटेराल्डिहाइड। इसी प्रकार से जब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन कराया जाता है तो ये रिड्यूसिंग रिएजेंट जो है वो निकल से कम पावरफुल होता है, तो उस केस में उसका केवल जो एल्डिहाइडिक ग्रुप है वही रिड्यूस हो पाता है, डबल बॉन्ड जो है वो रिड्यूस नहीं हो पाता है। तो उस केस में हम देखते हैं जब रिडक्शन क्रोटोन एल्डिहाइड का रिडक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से किया जाता है तो उस केस में केवल CHO ग्रुप ही रिड्यूस होता है, जिससे CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2OH जो है वह बन जाता है। तो ये 3 अलग अलग कंडीशंस हैं जिसमें अलग अलग रिड्यूसिंग रिएजेंट लेने पे अलग अलग प्रोडक्ट जो है वह प्राप्त होता है। इसी प्रकार से ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जो कि हम जानते हैं कि CHO ग्रुप जो है वह ऑक्सीडाइज होकर के एसिड बनाता है। तो क्रोटोन एल्डिहाइड का जब ऑक्सीडेशन किया जाता है तो क्रोटोनिक एसिड जो है वह बन जाता है। इसी प्रकार से क्रोटोन एल्डिहाइड जो है वह ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म प्रदर्शित करता है, तो सिस और ट्रांस दोनों रूपों में पाया जाता है। इस प्रकार से सिस मतलब दोनों सेम ग्रुप जो है वह एक साइड में है तो वह सिस ग्रुप, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होता है वो ट्रांस ग्रुप कहलाता है। इसका उपयोग एक सॉल्वेंट के रूप में किया जाता है, कीटनाशक के रूप में किया जाता है और N ब्यूटिल अल्कोहल बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट जो कि कीटोनिक फॉर्म में है, ये दोनों एल्डिहाइडिक थे, एक्रोलिन और क्रोटोन एल्डिहाइड। ये एल्डिहाइड अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड्स थे, और तीसरा जो कंपाउंड है मेथिल वाइनिल कीटोन जो कि कीटोनिक फॉर्म में है, जो अनसैचुरेटेड कीटोन्स के में आता है इस कैटेगरी में। इसकी एक दो सिंपल प्रिपरेशन के मेथड देख लेते हैं हम। पहला मेथड जो है वह फॉर्मेल्डिहाइड और एसीटोन का एल्डोल कंडेंसेशन करवाकर बने हुए उत्पाद को गर्म करके उसका निर्जलीकरण किया जाएगा तो मेथिल वाइनिल कीटोन जो है वह बन जाता है। इसी का दूसरा मेथड है जिसमें हम कह सकते हैं उसका इंडस्ट्रियल मेथड जो है, इसको वाइनिल एसिटिलीन का जब H2SO4 और AgSO4 की उपस्थिति में जल योजन हाइड्रेशन कराया जाता है, मीन्स एडिशन ऑफ H2 कराया जाता है, तो उस केस में मेथिल वाइनिल कीटोन जो है वह प्राप्त होता है। तो वाइनिल एसिटिलीन CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH वाइनिल एसिटिलीन
उसका हाइड्रेशन कराया वाटर के साथ रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 HgSO4। तो CH2 डबल बॉन्ड CHCOCH3 मेथिल वाइनिल एसीटोन जो है वह बन जाता है। इसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं हम। यह रंगहीन द्रव्य होता है, कलरलेस द्रव्य होता है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट 79 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसमें क्योंकि डबल बॉन्ड भी है और CO ग्रुप भी हैं, तो कीटो ग्रुप की जो रिएक्शंस हैं वो सारी पाई जाएंगी। इसी प्रकार से डबल बॉन्ड की जो सारी रिएक्शन है वो यहाँ पे पाई जाती हैं, जिसमें हम एक रिएक्शन देखते हैं, जो एडिशन रिएक्शन डबल बॉन्ड की हाइड्रोजन हैलाइड की जो एडिशन रिएक्शन है वो भी एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग ही होती है, क्योंकि CO ग्रुप प्रेजेंट होने की वजह से। तो 4 ब्रोमो 2 ब्यूटेनॉन जो है वह बन जाता है। बाकी सारी रिएक्शन कीटो और एल्कीन की जो रिएक्शन है वो सारी इसमें पाई जाती हैं। यहाँ पे हम इसकी क्रिया विधि देख सकते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH CO CH3 प्लस H अटैक करेगा पहले वहाँ पे, तो वह इसमें आयनाइजेशन इस प्रकार से होगा, ऑक्सीजन पर नेगेटिव और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो H पॉजिटिव जो है वह O पे अटैक करेगा और C पॉजिटिव रह जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर है CH2 CH C पॉजिटिव और OH CH3। क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड पॉजिटिव आयन के साथ कॉन्जुगेशन में है, तो यहाँ पे रेजोनेंस की क्रिया होती है और इसकी दूसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वह इस प्रकार से बनती है, जिसमें नेक्स्ट स्टेप में Br का एडिशन होगा। तो वह CH2 पॉजिटिव जो है उस पर अटैक करेगा। तो CH2 Br CH डबल बॉन्ड CHOH और CH3 ये इसकी इनोलिक फॉर्म है। ये रीअरेंज हो करके कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये इसकी एडिशन रिएक्शन, जिसमें HBr का एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग एडिशन होता है, जिसकी मैकेनिज्म है। तो ये आपका एल्डिहाइड और कीटोन जो है वह कंप्लीट हो चुका है। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम नाइट्रो कंपाउंड्स को देखेंगे। थैंक यू।